गोरखपुर में योगी के सामने दहाड़ी मोदी की चहेती मैथिली ठाकुर ने किया ऐसा काम, योगी भी देखकर हैरान। भ्रष्टाचार खत्म करने का लिया प्रण। इत्मीनान से सुनते रहे मैथिली के भजनों को योगी, किया सम्मानित, दर्शक भी हुए आनंदित। अपनी नगरिया अवध बिहरिया सवरिया ने सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, योगी के सामने मोदी की लाडली मैथिली ठाकुर ऐसी दहाड़ी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पहले तो भजन ने सबका दिल जीत लिया, फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा प्रण लिया जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। इसके साथ ये भी साबित कर दिया कि अब बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करके रहेगी। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, योगी भी सामने से देखते रहे। मंच पर जैसे ही लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने माइक संभाला, पूरा पंडाल सन्न हो गया। जैसे ही मैथिली ठाकुर ने पूरी ताकत से भजन छेड़ा, ले चल अपनी नगरिया अवध बिहारी सांवरिया, माहौल बदल गया। ये कोई सामान्य गायन नहीं था, ये उस स्वर की दहाड़ थी, भक्ति की हुंकार थी। योगी अपनी कुर्सी पर शांत बैठे रहे, आंखें मंच पर टिकी रही, जैसे कि शब्द को दिल में उतार रहे हो। पंडाल में बैठे हजारों लोग तालियां बजा रहे थे और गोरखपुर महोत्सव यादगार बन गया। आपको बता दें, भजन खत्म होते ही तालियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों, योगी उठे और सीधे मंच की तरफ बढ़े। ये दृश्य अपने आप में एक बड़ा संदेश था। मुख्यमंत्री ने पूरे इत्मीनान से भजन सुना और फिर मैथिली ठाकुर को मंच पर सम्मानित भी किया। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, बल्कि लोक संस्कृति और भक्ति के प्रति आदर था। योगी के चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा था। मंच के नीचे बैठे लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। गोरखपुर की धरती पर भक्ति और सत्ता का ऐसा संगम कभी नहीं देखा था। मुख्यमंत्री के जाने के बाद भी मंच की गर्मी कम नहीं हुई। मैथिली ने फिर से अपना स्वर ऊंचा किया और गाया, जुग जुग जियसु ललनवा भगनवा के भाग जागल हो। दोस्तों, ये गीत सुनते ही खासकर महिलाएं अपनी जगह पर खड़ी हो गई। कोई ताली बजा रहा था तो कोई झूम रहा था। दोस्तों, ये सिर्फ गीत नहीं था, ये गांव की खुशबू थी, घर घर की मिठास थी। उसके बाद एक गीतों की ऐसी लड़ी लगी कि पंडाल में बैठे लोग समय का होश ही भूल गए। ऐसन मनोहरी सूरत और राजज कहनवा देदा ने माहौल को और भी ज्यादा रंगीन कर दिया। जब मैथिली ने राम को देखकर श्री जनक नंदिनी गाया तो माहौल पूरी तरह और भी ज्यादा भावुक हो गया। लोग आंखें बंद करके स्वर में डूब गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा गोरखपुर एक ही भावना में बंध गया हो। मंच से बार बार मैथिली लोगों का अभिवादन स्वीकार करती रही। ये साफ था कि वो सिर्फ गा नहीं रही हैं, बल्कि लोगों से जुड़ रही हैं। दोस्तों, यही वजह है कि हर गीत के बाद तालियों की गड़गड़ाहट और भी तेज हो जाती थी। दोस्तों, कार्यक्रम से पहले मैथिली ठाकुर का मीडिया से बातचीत के दौरान एक अलग ही रूप देखने को मिला। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से उनका पुराना रिश्ता है और पहली बार यहीं उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब गाना शुरू किया था तब कभी नहीं सोचा था कि एक दिन जनप्रतिनिधि बनूंगी, लेकिन इसके साथ ही उनका स्वर सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि संगीत उनके दिल के बहुत करीब है और वो इसके साथ कभी समझौता नहीं करेंगी। भले ही विधायक बनने के बाद समय की कमी जरूर हो गई है, लेकिन संगीत और जनसेवा दोनों को संतुलन में रखकर ही चलेंगी। सबसे बड़ा संदेश तब आया जब मैथिली ने कहा कि वो अपने क्षेत्र में सबसे पहले लोकल लेवल के भ्रष्टाचार को खत्म करने पर काम करेंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सीधा इसका असर पड़ता है और इसे जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये कोई हल्की बात नहीं थी। ये मंच से नहीं बल्कि दिल से निकली दहाड़ थी। गोरखपुर महोत्सव में मैथिली ठाकुर सिर्फ गायिका बनकर नहीं आई थी, बल्कि एक संकल्प के साथ लौटी। योगी के सामने गूंजे उनके स्वर और बाद में दिया गया ये संदेश लोगों को सोचने पर मजबूर कर गया। और यही वजह है कि ये रात सिर्फ भजनों की नहीं रही, बल्कि एक बड़े संकल्प की रात बन गई। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।